गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। कर्म बिना फल दिए शांत नहीं रहते। कर्म का सब खेल है, ये लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है कोई और उसे रुलाएगा। ईश्वर ना दंड देता है ना माफ करता है। कर्म का फल हमारे सुख दुख का कारण बनता है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है, खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब करते करते, उम्मीद रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाई देते देते और अपनों को मनाते मनाते। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना होता है। शिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, परंतु इच्छा पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। संतोष में ही परम सुख है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। और रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, इन्हें इंसान खुद कत्ल कर देता है। कभी नफरत से, कभी नज़रअंदाज से, तो कभी गलतफहमी से। 3 रिश्ते 3 वक्त में ही पहचाने जा सकते हैं। पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबतों में और औलाद बुढ़ापे में। जीवन में कभी आपको किसी चीज़ से डर लगे, उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर दो। हिम्मत से हारना मगर हिम्मत नहीं हारना। आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छिपा हुआ झूठ यदि मनुष्य समझ जाए तो आधी समस्या का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुदा के सिवाय कोई दूसरा गवाह न हो। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार है। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिए, जिसके लिए अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती। ईश्वर की बनाई यह सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है और एक भी चौकीदार नहीं। व्यवस्था ऐसी की गई है कि दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आगमन प्रति वर्ष होता है, किंतु यहाँ से कोई भी एक तीली तक ले जा नहीं सकता। कुदरत के 2 रास्ते, एक देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए अपने आज पर घमंड ना करें। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और एक अंतरात्मा। जब अकेले हो तो परमात्मा से बात किया करो, और जब किसी के साथ हो तो परमात्मा की बात किया करो। मजबूरियाँ, शिकायतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ों की बोरियाँ ढोते ढोते न जाने अरमानों का थैला कहाँ खो गया। ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या क्या कर रहा है। इतना तो जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है। जिंदगी गुजर जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वो भी कहाँ साथ लेकर जाना है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यही जिंदगी है। जब कोई समझे न तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या। जब कोई माने ही न तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग और रिस्पेक्ट ही ना हो, उन रिश्तों को ज़बरदस्ती से खींचने की ज़रूरत ही क्या। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त समझा सकता है। जहाँ अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहाँ हम बुरे ही ठीक है। स्पष्टीकरण वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नज़रों में गिराना है।
याद रखिए, घर बनाने में वक्त लगता है पर मिटाने में पल भर नहीं लगता। दोस्त बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, ज़मीं पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है ज़िंदगी में, वक्त गुजरने में वक्त नहीं लगता। अजीब सौदागर है ये वक्त भी, जवानी का लालच देकर बचपन ले गया और अमीरी का लालच देकर जवानी ले गया। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश न करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हो। संसार में जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त हुआ वो तो भाग्यशाली हुए, लेकिन जिन्हें संतान से सुख प्राप्त हुआ वे सौभाग्यशाली हुए। अब तो होने लगे बच्चे भी परिंदों की तरह, साथ रहते रहते बड़े होते हैं और उड़ जाते हैं। मेरी उंगली पकड़ के चलते थे, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं। मुझे किस तरह से जीना है मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं।